सभी बड़ी पिचकारी सभी रख रखे भक्तों को भगवान के। धन्यवाद। हरी बोल। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों का असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी कैंटो 10 का हम लोगों ने पिछली क्लास में 75वां अध्याय हमने समाप्त किया, दुर्योधन का मान मर्दन। उसके पहले हम लोगों ने जो भी चर्चा की है अभी तक 75 अध्याय के अंदर में, हम लोग उसको बहुत संक्षेप में दोहराएंगे। तो कि कैंटो 10 पूरी भागवतम का हृदय है, बुखार बिंद है भगवान का, जिसके अंदर में अभी हम लोग कौन सी लीला कर रहे हैं? द्वारका की लीला कर रहे हैं। सबको मालूम है भगवान द्वारका में कितने साल लीला की है? करीब करीब 95 साल। भगवान इस धरा पर कितने साल लीला किए? 125 साल। इसको याद रखना है। और ये 4 भागों में है। पहला है गोकुल की लीला, जो कि भगवान ने 3.5 से 4 साल तक में की है, जिसमें भगवान का प्राकट्य है, नंदोत्सव है, पुतना वध है, सटकासुर का वध है, तीनाव्रत का वध है, दामोदर लीला है, और भगवान ने यमला अर्जुनों का उद्धार किया। उसके बाद में ये एक अध्याय से 10 अध्याय तक का है। उसके बाद 11 से 37 अध्याय में है, जो कि भगवान 3.5 या 4 साल से लेकर करके समझ लीजिए 11 साल तक, 11 साल तक की उम्र तक भगवान वहां पर रहते हैं। कहाँ पर? वृंदावन के अंदर में रहते हैं, जिसमें भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। विशेष कर करके बछड़ा चराने की लीला, अगासुर का वध है, ब्रह्म विमोहन लीला है, उसके बाद में ब्रह्मा जी की स्तुति है, धेनुकासुर का वध है, प्रलंबासुर का वध है, कालिया नाग पर भगवान की कृपा है। और 21 अध्याय में गोपियां किस प्रकार भगवान की वेणु गीत का गुणगान करती है। और 22वें अध्याय में चिरहरण लीला, 23 अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं। 24 से 27वां अध्याय, ये दो मैन लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला, दूसरा गोवर्धन लीला। 24 से 27 अध्याय में हम लोग ने डिटेल में पढ़ा। 29 से 33 अध्याय में गोपियों की दिव्य भक्ति हमने पढ़ा। 36वें अध्याय में अरिष्टासुर का वध करते हैं, श्याम को राधा रूप प्रकट होता है। लास्ट जो वृंदावन की लीला का 37वां अध्याय है, जिसमें भगवान केशी और बोमासुर का वध करते हैं। 38 अध्याय से लेकर 51 तक बोलेंगे, 51 अध्याय तक
मथुरा की लीला का वर्णन है, जहाँ पर भगवान 11 साल के आसपास होते हैं और करीब करीब समझ लीजिए वहां पर भगवान 17 साल में मथुरा में की लीला करते हैं। तो कैसे करेंगे? 4 साल हो गया गोकुल में, 7 साल हो गया वृंदावन में, 7 4 11, करीब 17 साल मथुरा में, 28 साल हो गया। 125 माइनस 28 कर देंगे तो करीब अपना 97 साल आता है, जो भगवान ने द्वारका में लीला की है। ये बहुत सिंपल है, 1 2 साल इधर उधर हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टच करेंगे। और उसके बाद में हमने देखा कि 38वें अध्याय से लेकर 50वें के किस प्रकार अक्रूर को भेजा जाता है कंस द्वारा कृष्ण बलराम को लाने के लिए, जिसका वर्णन 38वें अध्याय में और 39 अध्याय में अक्रूर जी वापस लेके आ रहे हैं। 38वें अध्याय में दिखाया कि वो गए हैं, 39 अध्याय में वो वापस आ रहे हैं। गोपियां नाराज हो जाती है, क्रुद्ध हो जाती है, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। 40 अध्याय में क्रूर की बहुत सुंदर स्तुति है, उसको याद रखना है कि जब तक भौतिक जीवन समाप्त नहीं होता है हम भगवान से, भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ सकते। 41 अध्याय में भगवान मथुरा पहुंच गए। 42 43 44 अध्याय में हमने देखा। 42 अध्याय में भगवान ने यज्ञ का धनुष तोड़ा। 43वें अध्याय में भगवान ने हाथी को मारा और 44वें अध्याय के अंदर में कंस को मार कर करके भगवान मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से उद्धार कर। ये मुख्य काम भगवान का मथुरा में हुआ। जो उसके बाद में भगवान समझ लीजिए शांतिपन मुनि के आश्रम में जाते हैं, 64 कला सीखते हैं, जो कि 45 अध्याय में। 46 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें भगवान उद्धव के माध्यम से पुनः हम बद्धजीवों को सिखाना चाहते हैं कि गोपियों की भक्ति परम है। उद्धव जी जाते हैं ज्ञान देने के लिए। पहला, अरे तुम लोग को चिंता नहीं करनी है, कृष्ण आएंगे। और दूसरा, भगवान का ज्ञान दे, भगवान का आदेश देने। 2 चीज के लिए गए, ज्ञान देने के लिए भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, और दूसरा भगवान का संदेश। दोनों को गोपियां बगल में रख देती है। और गोपियां अपना जब ज्ञान देती है, भ्रमर गीत गाती है, आंख से आंसू आ जाएंगे। उद्धव जी कहते हैं मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, मेरा जन्म अगर वृंदावन में हो, अगला जन्म तो घास के रूप में हो, और आपके चरण पड़ेंगे गोपियों का, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हरि बोल। 49 अध्याय में भगवान चूंकि द्वारका जा रहे हैं, भगवान को हस्तिनापुर जाना है, बहुत सारी लीलाएं करने हैं, तो भेज देते हैं अक्रूर को, जाओ तुम हस्तिनापुर में खबर लेके आओ। और इधर में भगवान को चूंकि जाना है द्वारका, तो जरासंध मथुरा पर आक्रमण करते हुए 17 बार हार जाता है। 18वीं बार भगवान नाटक करते, हारने का क्षण चोर कहलाते हैं। हरि बोल। 51 अध्याय के अंदर में भगवान मुचकुंद के पर कृपा करते हैं, काल यवन की कृपा करते हैं। और 52 अध्याय में भगवान पहुंच गए हैं द्वारका। लीला शुरू होती है रुक्मणी से। देखिए एक एक सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं, पूरा याद हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। 52 53 54 में रुक्मणी की बहुत दिव्य लीला है, किस प्रकार समन करना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, भगवान भगवान की। 53 अध्याय में भगवान अपहरण करते हैं। 54 अध्याय में भगवान रुक्मणी को लेके आ जाते हैं द्वारका, वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। 55 अध्याय में कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र होते हैं, प्रद्युम्न के बारे में कथा है, बहुत संक्षेप में, कि किस प्रकार संबर असुर से वो अपने को मुक्त करते हैं। 56 अध्याय में भगवान जामवंती की पुत्र जामवंत की पुत्री जामवती से ब्याह करते हैं, और सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा से ब्याह करते हैं। ये 56 अध्याय। 57 अध्याय में सत्यजीत की हत्या है। शिक्षा है कि जो धन होता है, सोना होता है, उत्पात बंधन का कारण होता है, किस्त की सेवा में लगाना चाहिए। 58 अध्याय में और 5 पटरानियां हैं, कालिंदी, मित्रबंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा से ब्याह करते हैं। और 59 अध्याय में और भगवान की जो 16,108 रानियां हैं, नरकासुर को मार करके भगवान उनसे ब्याह करते हैं। 60 अध्याय 60वां अध्याय में रुक्मणी का भगवान के साथ परिहास है,
बाहरी दृष्टि से तो परिहास है, लेकिन एक दिव्य शिक्षा रुक्मणी के माध्यम से भगवान देते हैं कि जो भक्त होता है बड़ा अडिग होता है, डिटरमाइंड होता है और बहुत चतुर होता है। अगर कोई भी उसको भ्रमित करता है, अरे तुम ये ऐसा करता तो बहुत अच्छा हो जाता, नहीं, क्योंकि उसका जो डिसीजन होता है परम होता है, क्योंकि कृष्ण की कृपा रहती है, कृष्ण के अंदर में उसका पूरा जीवन रहता है। मैंने जो किया आपको पा करके मैंने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है, और आप कहते हैं उनसे क्यों नहीं ब्याह किया, तुमने शिशुपाल से क्यों नहीं ब्याह किया। साल शिशुपाल रुक्मी दंतवक सबकी देखेंगे एक एक करके भगवान किस प्रकार इस पृथ्वी से उद्धार, इस उनका उद्धार कर रहे हैं। देखेंगे सब आ रहे हैं, एक एक लाइन से आ रहे हैं। रुक्मी को ले लीजिए, जारासंध को ले लीजिए, साल्व को ले लीजिए, शिशुपाल को ले लीजिए, दंतवक को ले लीजिए, सब भगवान एक एक करके लीलाएं पढ़ रहे हैं। और वही रुक्मणी जो कह रहे भगवान कहते तू सच कहती। और इसके बाद में भगवान एक एक करके बस शुरू करते हैं। सबसे पहले रुक्मी का वरदान से बंद करते हैं। 61वें अध्याय में पढ़ा, 62वें अध्याय में हमने देखा कि उषा जो कि बाणासुर की पुत्री है, किस प्रकार बाणासुर पर उद्धार करते हैं। तो 62 अध्याय में तो उषा और अनिरुद्ध का मिलन है। 63 अध्याय में भगवान बाणासुर के ऊपर में कृपा करते हैं। कारण है भगवान परम वैष्णव शिव जी का भक्त है, प्रहलाद महाराज के वंशज का हरि बोली स्थापित करना चाहते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त की परंपरा वंश पर भी कृपा करते हैं, केवल भक्त के ऊपर ही नहीं। 64 अध्याय में राजा नृक का उद्धार के बारे में पढ़ा। ये थोड़ी सी हटकर कथा है, लेकिन इसके माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कभी ब्राह्मणों की संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। और दूसरा चीज कहते हैं कि राजा पर जो भगवान की कृपा हुई उसके केवल पुण्य कर्म से नहीं, उसके एक भक्त ने कहा था कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान अपने भक्तों की वाणी को पूरा करते हैं। 65वें अध्याय में बलराम जी वृंदावन जाते हैं। यमुना नदी की लीला है, किस प्रकार यमुना नदी के साथ लीला कर करके यमुना के माध्यम से स्थापित करना चाहता है कि बलराम आदि गुरु हैं, उनके आदेश का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक यहाँ पर यमुना का है और दूसरे में दुर्योधन का है। दुर्योधन कहा कि तुरंत तुम लोग छोड़ दो सांब को, नहीं मानते हैं। देखिए आगे पढ़े, बहुत सुंदर सुंदर है। इससे गुरु कौन, आदि गुरु बलराम जी के आदेश का पालन कर। 66 अध्याय में पौंडक छद्म वासुदेव कि किस प्रकार वो सदैव कभी भगवान का ही चिंतन करता था, उन्हीं का रूप धारण करता था, उन्हीं की तरह के कपड़े पहनता था। तो भगवान ने उसकी भी इच्छा पूरी कि उसको शाहरुख के प्रति प्रदान कर। और 68वें अध्याय में जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, शाम का विवाह, जिसमें बलराम जी शिक्षा देते हैं दुर्योधन को। भीष्म भी थे, लेकिन भीष्म तो चाहते थे कि जाओ तुम कृष्ण बलराम से शिक्षा लो। तो भगवान ने आपको सिखाया कि भगवान के आदेश का पालन नहीं करता, सब सरेंडर हो जाते हैं। 69 अध्याय से अब एक नया और पड़ाव शुरू होता है द्वारका की लीला में। ये अब भगवान पूर्ण रूप से अलग अलग, जिस प्रकार रुक्मी का वध किया, अब आगे एक एक कर करके जरासंध का वध करेंगे, दंतवक्र का वध करेंगे, सालों का वध करेंगे, अपने युधिष्ठिर महाराज का रासु यज्ञ संपन्न करवाएंगे करवाएंगे। देखिए ये रासु यज्ञ कैसे संपन्न होता है, ये बहुत बड़ी अंदर में शिक्षा है। जहाँ कृष्ण होते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख के कोई भी आप कार्य कर दीजिए, गारंटी है उसमें सक्सेस मिलना ही मिलना। 69 अध्याय में सबसे पहले भगवान नारद जी के माध्यम से सिखाना चाहते हैं किस प्रकार शुद्ध भक्त के प्रति हमारा आचरण होना चाहिए। स्वयं नारद जी के पाव प्रक्षालन करते, सोचिए, इतना ही नहीं, उस जल को छिड़कते अपने ऊपर है, अपनी पत्नियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। सोचिए, भगवान का भक्त भगवान के समान होता, भगवान नहीं होता लेकिन भगवान के समान होता है। ये लीला स्वयं अपने आचरण से भगवान करके बताते हैं। और दूसरा गृहस्थ आश्रम को कैसे जीवन यापन करना चाहिए। 70वें अध्याय 70 अध्याय के अंदर में अब भगवान को जाना है, इंद्रप्रस्थ बाहर भगवान को जाना है मगध जाकर कर करके जरासंध का वध करना है। उद्धव को माध्यम बनाते हैं, उससे सलाह लेते हैं क्या करना है। उद्धव कहते हैं आपको ऐसे कार्य करने जिससे दोनों कार्य सिद्ध हो जाए, तो भगवान उनकी बात को मान देते हैं। और 71वें अध्याय में भगवान पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ।
और इंद्रप्रस्थ की यात्रा है। और किस प्रकार युधिष्ठिर युधिष्ठिर भगवान का वेलकम करता है। रोने लगते हैं सारे पांडव, आंख से आंसू है। सारी भौतिक लिखा है, सारी भौतिक चेतनाएं, आसक्ति, कष्ट सब खत्म हो जाते हैं। यह भगवान के भक्त भगवान का दर्शन करने से। लेकिन स्वयं खुद भक्त है। 72 अध्याय में हमने देखा भगवान जरासंध का वध करते हैं किस प्रकार, सलाह देते हैं युधिष्ठिर को, तुम सबसे पहले काम करो, दिग्विजय करो, अपने भाइयों को अलग अलग जगह भेजो, फिर सारा धन इकट्ठा करो और उसके बाद में राशि। तो युद्ध करने के निकलते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, केवल एक जन को नहीं मारते हैं, जरासंध को नहीं मार पाते उनके भाई, क्योंकि भगवान चाहते थे ये सिर्फ भीम को मिले। तो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप कर लेकर के अर्जुन को लेकर भीम को लेकर जाते हैं और भीम के माध्यम से भगवान जरासंध का वध कराते। 73 अध्याय में देखा कि किस प्रकार भगवान अब बंदी राजाओं को मुक्त करते हैं और बंदी राजाओं की चेतन, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बार बार याद करेंगे नहीं तो लगेंगे ये खाली कहानी के रूप में नहीं, भागवतम में एक एक शिक्षा है। शिक्षा यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो राजा कहते थे कि हमें बंदी को बड़ा किया, दूत को भेजा, अरे जल्दी से जाओ राजकृष्ण को बोलो हमें छुड़ाएंगे, उनको जैसे कृष्ण को देते हैं सारी कलुषिता निकल जाती। कलुषिता क्या, अरे हमको ये जो बंदी बनाया गया है जेल में, ये हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि हम अपने को राजा कहलाना चाहते थे, हमारे में भोग की इच्छा थी। जैसे कृष्ण को देते हैं, नहीं, हमारे बंधन का कारण है, हमारे को कृष्ण की कृपा है, कृष्ण के दर्शन हुए, सारे कंप्लेन ईर्ष्या खत्म हो जाती है। खुद ये कहते हैं, यही चीज हमारे में, जितनी भक्ति में हम जाएंगे ये सारी कलुषितता किसी को दोष देना हम बंद कर देंगे। 74 अध्याय के अंदर में राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार, जरासंध की मृत्यु हो गई है, अब शिशुपाल के ऊपर कृपा करना है। राष्ट्रीय यज्ञ होता है, बहुत सुंदर ढंग से होता, हमने देखा सारा राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर में किस प्रकार अगर पूजा होती है, भगवान कृष्ण का नाम दिया जाता है कि उनको पूजा होनी चाहिए। शिशुपाल कंप्लेन करता है, अब शब्द युद्ध करता है, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। उसको कौन सी है, और यहाँ पर अंतिम में हमने कहा कि ये जो तीनों, ये कौन है, शिशुपाल, दंतवक, दंतवक का भी आगे वर्णन आएगा शायद 78 या 79 अध्याय में, किस प्रकार भगवान करके दिखाना चाहते हैं कि ये तो जय विजय है। तो ये तो भगवान अपनी लीला करके, चाहे वो उसका भक्त असुर का रोल करे या भक्त का रोल करे या देवता का रोल करे, कोई भी रोल करे, भगवान हम जीवों को शिक्षा देना चाहते हैं कि कृष्ण ही परम है, भक्ति ही परम है, और यही पूरा सार है भागवतम का, पूरा यही सार है। 74 अध्याय में हमने पढ़ा, 75वां अध्याय जो कि हमने पिछली क्लास में किया, दुर्योधन का मान मर्दन। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार रासु यज्ञ होता है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेवा ली है। दुर्योधन ने भी कोष केशियर की सेवा ली है, कर्ण ने माने सब लोगों को गिफ्ट देने की सेवा, अलग अलग लोगों ने सेवा दी है। यज्ञ संपन्न होता है और सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बाद में एक चीज लिखा गया जो कि हम लोगों ने पढ़ा, इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अटल भक्ति के कारण महाराज युधिष्ठिर ने इतना बड़ा सागर जैसा राजस्व यज्ञ संपादित करके अपनी इच्छाओं को सफल किया। उसकी इच्छा क्या थी, कृष्ण को ग्लोरीफाई करना, अपनी बड़ाई नहीं करना, क्योंकि कृष्ण को सेटिस्फाई करता था, कृष्ण को उद्देश्य, कृष्ण को केंद्र में रख कर करके उन्होंने राष्ट्र यज्ञ करने की सोची थी, तो स्वतः ही वो सफल हो गया। लिखा राशि सागर जैसा। तो जब हम कृष्ण को केंद्र में रख के कोई भी कार्य करेंगे ना, चाहे उसमें थोड़ी भौतिक इच्छा भी है, देखिए हम लोगों की मिक्स भक्ति है, कोई बात नहीं, लेकिन हृदय से कृष्ण को केंद्र में रखकर, ये हमारी तो थोड़ी भौतिक इच्छा है, कृष्ण तो जानते हैं पिता है, लेकिन कृष्ण को प्रेम जड़ में रख करके करेंगे तो सारे कार्य सफल होंगे। ये राशि यज्ञ से एक शिक्षा मिलती। और उसके बाद में हमने देखा कि मैं दानव ने एक सुंदर महल बनाया था उसके युधिष्ठिर पांडव के लिए, उनके ऐश्वर्य को देखने के लिए, उनके ऐश्वर्य को देख कर करके दुर्योधन को ईर्ष्या हो जाती है, उनके महल में आ जाता है और
मैदानों ने ऐसा सुंदर जादू से निर्मित पांडव का महल बनाया था, जिसमें दुर्योधन क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, जल को थल समझता है, थल को जल समझता है, और वास्तव में वैसा बनाया गया था। और जहां पर देखता है सूखा है, लेकिन वहां पर जल रहता है, वो गिर जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाहरी दृष्टि से समझ में आए अरे भगवान कर रहे हैं तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं, भगवान की योजना है, उसको और उकसा रहे हैं। भीम हंसता है, वहां की रानियां सब हंसने लग जाती है, लेकिन युधिष्ठिर नहीं हंसते, क्योंकि अजात शत्रु है, हाँ, धर्मराज है युधिष्ठिर। कृष्ण है, कृष्ण ने अपना काम किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मौन बैठे रहे, क्योंकि उनकी इच्छा पृथ्वी के भार को हटाने की थी। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही दुर्योधन को ऐसे भ्रम में डाला गया था, संसार के भार को कम करके लेने के लिए कृष्ण ने ये योजना बनाई थी। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण जो करते हैं ना, परम कल्याण के लिए करता है, इसमें कभी भी जरा भी कोई भी हम लोगों को ये भारी दृष्टि से मन में नहीं आता अरे कृष्ण भी ऐसा गेम खेलते नहीं, वो तो उसको करेक्शन। ये हमने पढ़ा 74 और आज 75वां अध्याय शुरू 76वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। साल्व तथा विष्णु के मध्य युद्ध। अब एक एक खत्म हो रहे हैं, साल्व को अभी करेंगे, उसके बाद में मोटा मन मेखा से दंतवक रह जाएंगे। तो उसकी लीला आगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गिण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न परत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 76 शीर्षक साल वृष्णियों के मध्य युद्ध। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह शाल्व नामक असुर ने एक विशाल एवं भयानक विमान प्राप्त किया, और किस तरह उसका उपयोग द्वारका में वृष्णियों पर आक्रमण करने के लिए किया, और किस तरह उस युद्ध के दौरान प्रद्युम्न को युद्ध स्थल से हर लिया गया। देखिए कितना साल्व है, मायावी है। देखिए साल्व उन राजाओं में से एक था जो रुक्मणी देवी के विवाह के समय पराजित हुआ। सबको याद है कुंडिकापुर में सब लाइन से आए थे, रुक्मी के बुलाने के बाद जरासंध भी था, साल भी था, शिशुपाल भी था, दंतवक भी था। रुक्मी चला गया, जरासंध चला गया, अब बारी है साल, शिशुपाल चला गया, अब बारी है साल और दंतवक की। बहुत सीक्वेंस में हम लोग एक एक चीज को करेंगे। साल उन राजाओं में से एक था जो रुक्मणी के विवाह के समय पराजित हुआ था। उसने तब यह प्रतिज्ञा की थी कि वह पृथ्वी पर से समस्त यादों का सफाया कर देगा। यह है आसुरी सोच। जब एक साल बीता तो शिव जी साल के समक्ष प्रकट हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। साल ने ऐसे उड़न यंत्र का वर मांगा जो कहीं भी जा सके और देवों असुरों मनुष्यों को भयभीत बना दे। शिव जी ने उसकी विनती मान ली और मैदानों से सौभ नामक एक उड़ता हुआ लोहे का नगर बनवाया। साल यह यान लेकर यंत्र लेकर के गया, जहां उसने अपनी विशाल सेना के साथ नगर में घेरा डाल दिया। कौन सी? द्वारका में। उसने अपने विमान के से द्वारका पर पेड़ों से, तनों, पत्थरों, अन्य प्रक्षेप्यों से बमबारी की और ऐसा चक्रवात उत्पन्न कर दिया जिसकी धूल से सब कुछ ओझल हो गया। जब प्रद्युम्न, सात्यकी तथा अन्य यदुवीरों ने द्वारका तथा द्वारका वासियों की दयनीय दशा देखी तो वे साल की सेना से लड़ने के लिए गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने अपने देवी हथियारों से साल का सारा भ्रमक जादू ध्वस्त कर दिया और साल को भी मोहित कर दिया। इस तरह सालों का विमान पृथ्वी में, आकाश में तथा पर्वत की चोटियों पर निरुद्देश्य चक्कर लगाने लगे। किंतु तब साल्व के अनुयायी ध्युमान ने प्रद्युम्न की छाती पर अपनी गदा से वार किया।
प्रद्युम्न का साथी अपने स्वामी को बुरी तरह घायल देखकर उन्हें युद्ध स्थल से बाहर ले गया, किंतु प्रद्युम्न को शीघ्र ही चेत हुआ तो उन्होंने अपने साथी को इस तरह के कार्य के लिए बुरी तरह से फटकारा, क्योंकि क्षत्रिय भावना है, भगवान द्वारका में क्षत्रिय के रूप में विराजमान है, लीला कर रहे हैं। तो प्रद्युम्न को बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे युद्ध भूमि से मेरा सारथी उठा के ले आए। तो एक एक श्लोक बैठ चलते सुखवाच है, अथान्यत अपि कृष्णस्य सुनु कर्माद्भुतम नृप, कर्माद् अद्भुतम नृप क्रीडा नर शरीरस्य यथा शोभपति हत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, अब उन भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न एक अन्य अद्भुत कार्य सुनो, जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए अपने मानव शरीर में प्रकट हुए। हरि बोल। अब सुनो कि उन्होंने किस तरह सौभपति का वध किया। माने साल्व, शिशुपाल शख शाल्वो रुक्मणी उद्भावे आगतः, यदु भी निर्जित संख्ये जरासंगादय तथा। साल्व शिशुपाल का मित्र था। जब वह रुक्मणी के विवाह में सम्मिलित हुआ था तो यदुवीरों ने उसे जरासन अन्य राजाओं समेत युद्ध में परास्त कर दिया था। साल्व प्रतिज्ञाम अकरोत शृण्वताम सर्वे भूभुजाम अदायवाम क्षमाम करिष्ये पौरुषम मम पश्यतः। साल्व ने समस्त राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को यादों से विहीन कर दूंगा, जरा मेरे पराक्रम को तो देखो। देखिए कितना मूर्ख है कृष्ण, उन सबको देखते थे कि रुक्मणी का अपहरण करके चलेगा, लेकिन इस तरह के देखिए लोग की कितनी कुबुद्धि होती है, फिर भी अपने को कहते हैं। जरासंध कहता है ये तो रण छोड़ है, रण छोड़ के भाग के आ गया था। अरे तुम लोग ये सारी बातें करते हो तो फिर कृष्ण कैसे रुक्मणी को अपहरण करके ले गए। इति मूढ़ प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिम प्रभुम आराधयामाश नृपः पांसु मुष्टिम सकृत घ्रशन। यह प्रतिज्ञा का छूटने के बाद वह मूर्ख राजा, इसने लिखा देखिए वह मूर्ख राजा भगवान पशुपति श्री की पूजा प्रतिदिन मात्र एक मुट्ठी धूल फाक कर करने लगा। ये देखिए इस तरह ये सब असुर लोग करते थे। हिरण्यकश्यप कैसे तपस्या करता था, ये कैसे तपस्या किया है, बाणासुर कैसे तपस्या करता है। सनवत्सरान्ते भगवान आशुतोष उमापति वरेण छंदयामाश साल्वम शरणमागतम। भगवान उमापति शीघ्र उत्पन्न होने वाले आशुतोष कहलाते। उमा माने पार्वती उनके पति हैं, जिनको उमापति माने शिव आशुतोष कहलाते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी शरण में आए। साल को 1 वर्ष के बाद ही यह कहकर तुझ क्या कि तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। सालवन ने आशुतोष नाम के विख्यात भगवान विख्यात भगवान शिव की पूजा की। फिर भी शिव जी पूरे 1 वर्ष तक उसके पास नहीं आए, क्योंकि भगवान अर्थात सर्वज्ञ और महान होने के नाते वे जान गए थे कि भगवान किसके शत्रु को दिया गया कोई विवर निष्फल होगा। तो भी जैसा कि शरणम आगतम शब्द से विदित होता है, सालवन भगवान शिव की शरण में आया था और प्रामाणिक नियमों को बनाए रखने के लिए कि पूजा करने वाले को वर मिलना चाहिए। इस दृष्टि से शिव जी ने साल को एक वर दिया। उसी का ब्रह्मा जी की स्तुति की थी। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी ने वर दिया, क्योंकि भगवान ने कहा कि जिनको जो चीज चाहिए वो देवताओं से ले सकते हैं। वो देवता जानते हैं कि जो देंगे वो क्षणिक है। देवासुर मनुष्याणाम गंधर्व उरग रक्षसाम अभेद्यम कामगम बभ्रे शयान वृष्णि भीषणम। साल्व ने ऐसा यान चुना जो न तो देवताओं असुरों मनुष्य गंधर्वों उर्गों और न ही राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा सके, और जो उसकी इच्छा से कहीं भी यात्रा कर सके और विष्णु को डरा धमका सके। तथेति गिरिशादिष्टो मय पर पुरंजय पुरम निर्माय साल्वाय प्रादात शोभम अमयम। शिवजी ने कहा ऐसा ही हो। उनके आदेश पर अपने शत्रुओं के नगरों को जीत लेने वाले मय दानव ने एक लोहे की उड़ान नगरी बनाई जिसका नाम सौभ था,
और लाकर साल्व को भेंट कर दी। सलब्ध्वा काम गम्यानम तमो धाम दुरा सदम ययो द्वारवतीम साल्वो वैरम विष्णुकृतम स्मरन। यह पहुंच से परे यान अंधकार से पूर्ण था और कहीं भी जा सकता था। इसे प्राप्त करने पर साल अपने प्रति विष्णु की शुद्धता स्मरण करते हुए द्वारका चला जाता है। निरुद्ध से नया शाल्वो महत्या वर्तरीशव पुरीम भजंजे बभंजे उपवनाम उद्यानानि च सर्वशः सगो पुराणी द्वाराणी प्रासाद अटाल तोदिका विहारान स विमानाग्रयात् निपेतु शस्त्र पृष्ठय शिलाद्रुमा च अशम्य सर्पो आसार सरकला प्रचंड चक्रवात अभूत रजसा आच्छादितातिश। हे भरत, ऋषभ साल्व ने विशाल सेना के साथ नगर को घेर दिया और बाहरी वाटिकाओं तथा उद्यानों अट्टालिकाओं समेत महलों गुफरों तथा चार दीवारों के साथ साथ सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों को भी ध्वस्त कर दिया। उसने अपने सर्वश्रेष्ठ यान से पत्थरों, वृक्ष के तनों, ब्रजों, सर्पों, ओलों आदि हथियारों की वर्षा की। एक भीष्म बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसने धूल से सारी दिशाओं को उज्जवल बना दिया। इतिर्धमाना शोभेन कृष्णस्य नगरी भृशम नाभ्य अद्यतसम राजन त्रिपुरेण यथामहि। ये राजा, इस तरह शौभ विमान द्वारा बुरी तरह सताए जाने से कृष्ण की पुरी में अमन चैन नहीं रहा। जिस तरह असुरों की 3 हवाई नगरियों द्वारा आक्रमण के जाने में पृथ्वी अशांत हो गई थी। प्रद्युम्नो भगवान वीक्ष्य वात्यमाना निजा प्रजा मां भ्रष्टो इति अभ्यधात वीरो रथारूढ़ो महायशा। अपनी प्रजा को इस प्रकार सताई जाते देखकर यशस्वी तथा वीर भगवान प्रद्युम्न ने, रुक्मणी कृष्ण के पुत्र ने, उनसे इस प्रकार का डरो मत तथा वह अपने रथ पर सवार हो गया। सात्विकी चारुधेनश्च शाम्भो अक्रूर सहानुज हार्दिक्यो भानुबिंद च गदश्च सुख सारणु अपरे च महेश्वाशा रथ युथपा निर्ययु दंशिता गुप्ता रथेब अश्व पदातिभि। रथियों के प्रमुख सेनापति तथा सात्यकी चारु देश ने साम अक्रूर तथा उसके छोटे भाई और उसके साथ ही हार्दिक्य, भानुविंद, गद, शुक तथा सारण अनेक अन्य प्रमुख धनुधरों के साथ कवच धारण करके तथा रथों, हाथियों, घोड़ों पर सवार सैनिक एवं पैदल सिपाहियों की टुकड़ियों से सुरक्षित होकर नगर से बाहर आ गए। प्रद्युम्न के अध्यक्षता में तथा प्रवृत्ते युद्धम साल्वा नाम यदुभिषः यथा असुराणाम विबुद्धे तुमुल्लम लोम हर्षणम। तब साल्व की सेना और यदुओं के बीच घंघोर रोंगटे खड़ा कर देने वाली प्रारंभ हुआ। यह असुर देवताओं के मध्य हुए महान युद्ध के तुल्य था। ताश्च शोभपते माया दिव्यास्ते रुक्मणी सुतः, रुक्मणी सुतः माने प्रद्युम्न, लक्ष्येन नाशयामाश नैशम तमः इवे उष्ण गुः। प्रद्युम्न ने अपनी देवी हथियार से साल की सारी माया को क्षण भर में उसी तरह नष्ट कर दिया जिस सूर्य की गर्म किरणें रात्रि के अंधेरों को दूर कर देते हैं। हरि बोल। दिव्यजात पंचविंशत्या स्वर्ण पुंखे अयोमुखी सालवश्य रजनी पालम सरे सन्नत पर वभी सनेता दयत शाल्वम एके अस्य सैनिकाम दसभी नेत्रिन वाहनानि त्रिभी। प्रद्युम्न के सारे तीरों के पुलछे सोने के सिरे
लोहे के तथा जोड़ एकदम चिकने थे। उसने 25 तीरों से सालों के प्रधान सेनापति धूम्रमान को मार गिराया और 100 तीरों से साल पर प्रहार किया। फिर उसने साल के हर अधिकारी को एक एक करके तीर से, सारथियों में से प्रत्येक को 10-10 तीरों से तथा उसके घोड़ों या अन्य वाहनों को 3-3 वाहनों से भेद डाला। हरि बोल। तत् अद्भुतम महत्कर्म प्रद्युम्न प्रद्युम्नस्य महात्मन दृष्ट्वा तम पूजायामाशु सर्वे स्वपर सैनिका। जब उन्होंने यशस्वी प्रद्युम्न को ऐसा चकित करने वाला बलशाली कर्तव्य करते देखा, दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की है। ये एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध में चाहे वो शत्रु हो, उसकी वीरता की प्रशंसा करे। बहुरूपेक बहुरूपेक रूपम तत् दृश्यते न च दृश्यते मायामयम वयम अकृतम मयकृतम दुर्विभाव्यम परे अभूत। मैं दानव द्वारा निर्मित यह मायावी विमान एक क्षण अनेक एक जैसे रूपों में प्रकट होता और दूसरे क्षण पुनः केवल एक रूप में दिखता। कभी यह दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस साल के विरोधी यह निश्चित कर पाते थे, इस साल के शत्रु विरोधी यह निश्चित नहीं कर पाते थे कि वह कहाँ है। क्वचित भूमो क्वचित व्योमनि गिरि मूर्धनि जले क्वचित अलात चक्रवत भ्राम्यत शोभम तत् दुर्वस्थितम। एक क्षण के दूसरे क्षण में सौ विमान पृथ्वी में, कभी आकाश में, पर्वत की चोटी पर या जल में दिखता था। घूमते हुए आग के पुंज की तरह वह कभी एक स्थान पर नहीं दिखता था। यत उपलक्ष्येत शभोम सैनिकः शाल्व तत् तत अमुंचन शरान सातवत युथपा। साल्व जहां जहां अपने सौभ यान तथा अपनी सेना के साथ प्रकट होता, वहां वहां यदु सेनापति अपने वाहन चलाते। शरे अग्नि अर्क संस्पर्शे आशी विष दुराशदे विद्यमाना विद्य विद्यमान पुराणिक साल्वो अमुयत परो परेरिति। अपने शत्रु के बाणों से पीड़ित हो रही अपनी सेना तथा वायुपुरी को देखकर साल्व मोहग्रस्त हो गया, क्योंकि शत्रु के बाण अग्नि तथा सूर्य की तरह प्रहार कर रहे थे और सर्प विष की तरह आश्रय हो रहे थे। सिद्धेश्वर स्वामी बताते हैं कि यदु सेनापतियों के बाण अग्नि की तरह जल रहे थे, चारों ओर से सूर्य की किरणों के समान प्रहार कर रहे थे और सर्प विष की तरह एक ही बार स्पर्श करने पर प्राण घातक थे। एक बार ही वार करता तो शत्रु को मार देता था। साल्वानिक शस्त्र ओधे वृष्टि वीरा विशार्दिता न तत् यजुरणम स्वम स्वम लोक द्वय जिगीस्व। चूंकि विष्णु कुल के वीरगण इस जगत में तथा अगले लोक में विजय पाने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने रणभूमि में अपने नियत स्थानों का परित्याग नहीं किया। यद्यपि साल के सेनापति द्वारा चलाए गए हथियारों की वजह से उन्हें पीड़ा हो रही थी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदुकुल के वीर यदुपति में युद्ध भूमि में प्राण गंवाने या विजय प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प थे। उन्हें विश्वास था कि यदि वे लड़ते हुए मरेंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि वे विजयी हुए तो इस संसार का भोग करेंगे। युद्ध में विजयी होता है क्षत्रिय तो स्वर्ग को जाता है। साल्वा मातयो क्षुद्यानाम ध्रुव्यानाम प्रद्युम्नं प्राक प्रपीडितः आशाद्य गदया मौवर्या व्याहत्य व्यनदत्त बलि। साल्व का मंत्री द्युमान, जो इसका पूर्व से प्रद्युम्न द्वारा घायल कर दिया गया था, अब जोर से गरजता हुआ उसके पास आया और उसने उन पर काले इस्पात की बनी अपनी गदा से प्रहार किया। प्रद्युम्नम गदया शीर्ण बच्छ स्थलम अरिम मदम अपोवाह रणात्सुतो धर्मवित दारुकात्मज। प्रद्युम्न के सारथी दारुपुत्र ने सोचा कि उसके वीर स्वामी की छाती गदा से छत विक्षत हो चुकी है, अतः उसने
अपने धार्मिक कर्तव्य को भलीभांति जानते हुए प्रद्युम्न को युद्ध भूमि से हटा दिया। क्यों? प्रद्युम्न का जो सारथी था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि प्रद्युम्न का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप का था, जो कभी भी संसारी हथियार से घायल नहीं हो सकता, किंतु दारू का पुत्र भगवान का महान भक्त था। प्रगाढ़ प्रेम के कारण अपने स्वामी को विपत्ति में जानकर उसने उन्हें युद्ध क्षेत्र में हटा दिया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, सालों के सेनापति का नाम भीमान था। वह अत्यंत बलवान था और यद्यपि वह प्रद्युम्न के 25 बाणों का मजा चख चुका था, किंतु उसने सहसा अपनी भयानक गदा से प्रद्युम्न पर आक्रमण कर दिया और इतनी तेजी से प्रहार किया कि प्रद्युम्न अचेत हो गया। तुरंत ही गर्जना हुई, अब वह मर गया, अब वह मर गया। गदा का प्रहार प्रद्युम्न की छाती में इतना गंभीर था कि उससे सामान्य व्यक्ति की छाती छत विछत हो जाती। ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान जी कहते हैं उसका तो सच्चिदानंद शरीर है। लब्ध लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन काशं सारथिम अब्रवीत्, अहो असाधु इदं सूत यत् रणात् में अपसर्पणम। तुरंत ही होश आने पर भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने अपने साथी से कहा, हे साथी, यह निंदनीय है कि तुम मुझे कुरुक्षेत्र से हटा कर ले आए हो। न यदूनाम कुले जात श्रूयते रण विच्युतः, बिना मत क्लिब चित्तेन सूतेन प्राप्त किल विषाद। मेरे अतिरिक्त यदुवंश के जन्म में किसी ने कभी युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया। अब तो मेरी ख्याति एक सारथी द्वारा कलंकित हो चुकी है। तुमने मुझे कलंकित कर दिया है, जो एक नपुंसक की तरह सोचता है। किम नो वक्ष्ये अभिसंगम्य पीतरो राम केशवो, युद्धात् सम्यक अपक्रांत पृष्ठ तत् आत्मनः क्षमम क्षमम। मैं अपने पिता द्वय राम तथा केशव से क्या कहूंगा। राम माने बलराम, पिता, और कृष्ण बलराम को क्या कहूंगा। जब युद्ध के मात्र भाग कर मैं उनके पास वापस जाऊंगा, मैं उनसे क्या कह सकता हूँ जो मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। श्री प्रद्युम्न ने यहाँ पर पितरों शब्द का प्रयोग ठीक से नहीं किया। भगवान बलराम तो उनके ताऊ थे। व्यक्तम में कथ कथ कथयिष्यन्ति हसन्तयो भ्रातृजामय, क्लेब्यम कथम कथम वीर तवान्य कथयताम विधि। निश्चय मेरी भाभियां मुझ पर हंसेंगी और कहेंगी, हे वीर, हमें ऐसा बताओ कि किस संसार में तुम्हारे सत्य ने तुम्हें युद्ध में ऐसा कायर बना दिया। ये है क्षत्रिय का भाव। हाँ? युद्ध में मर जाएंगे लेकिन युद्ध से भाग कर नहीं आएंगे। सारथिवाच धर्मम बहुत सुंदर, धर्मम विजानता आयुमन कृतमेन्तमया विभु, सुता कृच गतम रक्षे रथिनम सारथिम रथि। सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु, मैंने अपने संस्तुत कर्तव्य को अच्छी तरह जानते हुए इसे किया। हे प्रभु, सारथी को चाहिए कि जब उसका स्वामी संकट में हो तो उसकी रक्षा करे, और स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सारथी की रक्षा करे। तो मैंने धर्म के नियमों का पालन किया है। एतद् विदित्वा तु भवान् मया अपोवाहितो रणात् उपसृष्ट परिणेति मूर्छितो गदया हत। इस नियम को मन में रखते हुए मैंने आपको युद्ध स्थल से हटा दिया, क्योंकि आप अपने शत्रुओं की गदा से आघात खाकर बेहोश हो गए थे और मैंने सोचा कि आप बुरी तरह से घायल हैं। इस तरह से भागवत के 10वें अंतर्गत शाल्वता विष्णु के मध्य युद्ध शीर्षक 76वें अध्याय का श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य बहुत सुंदर अध्याय है। अब जिसमें कि साल्व और प्रद्युम्न के युद्ध का वर्णन है। साल बहुत शक्तिशाली है, शिव जी का भक्त है, लेकिन प्रद्युम्न भी है। कौन है वो? रुक्मणी और कृष्ण के पुत्र हैं और सब भाइयों में सबसे बड़े हैं। तो किस प्रकार यहाँ पर छत्री का जो भाव होता है उसके बारे में दिखा। मैंने जस्ट ये भौतिक दृष्टि के हिसाब से दिखाया गया, इसमें कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं कि राजा के जो सारथी है जब युद्ध में जाते उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको यहाँ पर दिखाया। अब आगे हम लोग अध्याय
77 में प्रवेश करता है। कृष्ण द्वारा साल्व का वध। इसका मतलब हुआ कि उस समय कृष्ण वहां पर नहीं थे जब इसने आक्रमण किया साल्व में। इस अध्याय में इसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह माया जाल के स्वामी साल्व का अंत करके उसके विमान शोभ को नष्ट कर दिया। युद्ध क्षेत्र से हटाए जाने पर दुम अत्यधिक लज्जित था, अतः उसने अपने सारथी को आज्ञा दी कि वह पुनः द्युमान, कौन है, साल्व का सेनापति, के सामने उसके रथ को ले चले। जब प्रद्युम्न द्युमान से लड़ रहा था तो गद, सात्यकी तथा साम जैसे यदुवीरों ने साल की सेना में भगदड़ मचा दी। हरि बोल। इस तरह यह युद्ध 27 दिन रात चलता रहा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटे, हरि बोल, इस समय भगवान द्वारका में नहीं थे, तो भगवान द्वारका लौटे तो इससे उन्होंने हीरा पाया। उन्होंने तुरंत दारू को आज्ञा दी कि वह उनसे युद्ध क्षेत्र में चले। सहसा साल ने भगवान को देख लिया और उसने कृष्ण के सारथी पर अपने माने दारू के ऊपर अपना भाला फेंका, लेकिन भगवान ने इसको सैकड़ों टुकड़ों में खंड खंड कर डाला और साल तो उनके 100 बयान को अनेक वाहनों से भेज डाला। साल ने बदले में एक तीर छोड़ा जो कृष्ण की बाई भुजा में लगा। विचित्र बात तो यह हुई कि इस हाथ से पकड़ा हुआ उनका सांग धनुष गिर गया कृष्ण का। इस तरह धनुष को गिरते देखकर युद्ध कर देख रहे देवतागण इसे संकट का संकेत समझ कर चिल्ला पड़े, किंतु साल ने इस अवसर का उपयोग कृष्ण को अपमानित करने के लिए किया। तब कृष्ण ने अपनी गदा से साल पर प्रहार तो किया, लेकिन वह असुर रक्त भ्रमण करता हुआ फिर से गायब हो गया, दृश्य हो गया। एक क्षण के पश्चात कृष्ण के समक्ष एक व्यक्ति आया और प्रणाम करने के बाद अपना परिचय देवकी माता के दूत के रूप में दिया। उस व्यक्ति ने भगवान को सूचना दी कि उनके पिता वसुदेव का अपहरण साल्व ने कर दिया। यह सुनकर भगवान के सामान्य व्यक्ति की बातें शोक करते प्रतीत होने लगे। ये भी बहुत सुंदर लीला है। तब साल्व वसुदेव जैसे एक व्यक्ति को आगे करके आता दिखा। उसने उसका सिर काटकर अपने सौम्य विमान में दिया, किंतु भगवान कृष्ण साल्व की जादूगरी की चाल समझ गए कि यह वसुदेव का सिर नहीं है। तो उन्होंने साल को बाणों की बौछार से भेज डाला और 100 यान पर अपनी गदा का प्रहार करके उसे नष्ट कर दिया। साल अपने विमान से उतरकर कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए लपका, किंतु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और साल का सिर काट दिया। हरि बोल। साल के मरते समय देवताओं ने हर्ष से आकाश में दुदुम्बियां बचाई। तब उसके मित्र दंतवक ने साल की मृत्यु का बदला लेने का प्रण किया। अब लास्ट जो असुर है द्वारका में भगवान अब करेंगे वो है दंतवक। तो इस पर है, तो जो जय विजय की तीसरी है लीला में है। कौन सी लीला में? द्वापर युग की। हम लोगों ने तीसरे कैंटो में सतयुग का, 7वें कैंटो में अंदर में त्रेता युग का, और उसके बाद में द्वापर युग का ने किया। तीसरा 7वें कैंटो के अंदर में त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग का है, क्योंकि दोनों सतयुग में थे ना, हिरण और हिरण्यकशिपु। थर्ड कैंटो और 7वें कैंटो। थर्ड कैंटो में हिरणाक्ष को मारा है, 7वें कैंटो में हिरण्यकशिपु को मारा। फिर त्रेता युग में राम ने रावण और कुंभकर्ण को मारा है। ठीक है ना। त्रिशुकवाच सह उपस्पृश्य सलिलम दंशितोधृत कारमुकः नयमाद्युमतः पाशर्व वीरश्येति आह सारथिम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल से अपने को तरोताजा करने के बाद अपना कवच पहनकर तथा अपना धनुष लेकर भगवान प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, मुझे वही वापस ले चलो जहाँ वीर द्युमान खड़ा है। प्रद्युम्न अपनी इस त्रुटि को सुधारना चाह रहा था कि उसके बेहोश होने पर उसके साथी से युद्ध बुद्धि से हटाकर ले आया था। विद्यमंतम स्वसैन्यानि द्युमंतम रुक्मणी सुतः प्रतिहत्य प्रत्यविद्यात नाराचे अष्टभिस्यमन स्मयन। प्रद्युम्न की अनुपस्थिति में द्युमान उनकी सेना को तहस किए जा रहा था, किंतु अब प्रद्युम्न ने द्युमान पर बदले में आक्रमण कर दिया और हंसते हुए 8 नाराज वाणों से उसे भेज दिया। हरि बोल। ताकि कीबा के प्रद्युम्न ने द्युमान को यह क्या कर, अब जरा मुझे मार कर देखो, यह क्या कर, तथा द्युमान को अस्त्र चलाने का अवसर देकर अपने घातक बाण छोड़े। चतुर्भी चतुरो बाहन सुतने के न चाहनत द्वाभ्याम धनुष्य के तुमश्च
शरेणान्येन वेशिरः। इन बाणों में से 4 से उसने विमान के 4 घोड़ों को, एक बाण से उसके सारथी को तथा 2 अन्य बाणों से उसके धनुष तथा एक रथ से झंडे को, अंतिम बाण से भृताम के सिर पर प्रहार किया। गद्य सात्विकी सांबाद्य जगनु शोभपते बलम हेतु समुद्रे सौभेया सर्वे सचिन्न कंधरा। गद सात्विकी शाम तथा अन्य वीर साल की सेना का संहार करने लगे और इस विमान के भीतर के सारे सिपाही गर्दनें कट जाने से समुद्र में गिरने लगे। एवं यदुनाम साल्वानाम निग्न निग्नताम इतरेतरम युद्धम त्रिनवरात्रम युद्धम त्रिनवरात्रम तत् अभूत तुमुलम उलवनम। इस तरह यदुगण तथा साल के अनुयायी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे और यह घंघोर भयानक युद्ध 27 दिनों तथा 27 रातों तक चलता रहा। इंद्रप्रस्थम गतः कृष्ण आहुतो धर्म सूनुना राजसूये अत निवृत्ते शिशुपाले च संस्थिते कुरुवृद्धान् अनुज्ञाप्य मुनिन् मुनिन् मुनिनश्च ससुतां पृथम् निमित्तानि अति घोराणि पश्यन् द्वारवतीं वयम्। धर्म पुत्र युधिष्ठिर द्वारा आमंत्रित किए जाने से भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। वहां जो राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था जरा सबको, उस समय भगवान द्वारका में नहीं थे। अब जब राष्ट्रीय यज्ञ पूरा हो चुका था और शिशुपाल मारा जा चुका था, भगवान को अब शकुन दिखने लगे। अतः उन्होंने कुरुवंशी बड़े बूढ़ों तथा महान ऋषियों से इन अपनी बुआ पृथा तथा अन्य पुत्रों से भी विदा ली और द्वारका लौट आए। आह आह चाहमी हायात आर्य मिश्रा भी संगत राजन्य चैद्य पक्षीया नूनम हन्युपुरी मम। भगवान ने अपने आप मनी मन कहा, चूंकि मैं अपने पूज्य जैसे भ्राता सहित आया हूँ, शिशुपाल के पश्चात राजा मेरी राजधानी पर आक्रमण करेंगे। शिशुपाल के पश्चात मान शिशुपाल का दोष साल, क्योंकि मैं और भीम दोनों, मैं और बलराम दोनों यहाँ हैं। दीक्षित कदनम स्वानाम निरूप्य पुर रक्षणम शोभम च साल्वराजन साल्वराजम च दारुकम प्राह केशव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारका पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लोग किस तरह विमान से भयभीत है और साल तक उनके सौम विमान को भी देखा जो केशव ने नगरी की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की और फिर दारुक से निम्नवत बोले। भगवान कृष्ण श्री बलराम को नगरी की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर रख दिया और श्री रुक्मिणी तथा अंतपुर की अन्य रानियों के लिए विशेष रक्षक नियुक्त कर दिया। श्री विशाचक्र विशिष्ट सैनिक गुप्त रास्ते से रानियों को द्वारका के भीतर सुरक्षित स्थान पर सकुशल ले गए। रत्तम प्राप्य में शुद्ध सालवस अंतिकम अल्तिकम आशुहे संभ्रमते न कर्तव्यो माया भी सौभराट अयम। भगवान कृष्ण का, हे सारथी, शीघ्र मेरा रथ साल के निकट ले चलो। यह सौभपति शक्तिशाली जादूगर है, तो इससे विमोहित मत होना। इत्युक्त चोदयामाश रथमास्थाय दारुक विसंतम ददिशु सर्वे सवे परे चारुणाम अनुजम। इस तरह आदेश दिए जाने पर दारुक ने भगवान के रथ की रास संभाली और उसे आगे हाका। जो ही रथ युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुआ तो वहां पर उपस्थित शत्रु तथा मित्र हर एक ने गरुड़ के प्रतीक को देखा। हरि बोल। साल्वस्य कृष्णम आलक्ष्य हत प्राय बलेश्वर प्राहरत कृष्ण सूताय शक्ति में भीम रवाम मृधे। जब नष्ट प्राय सेना के स्वामी सालू ने कृष्ण को पास आते देखा तो उसने भगवान के साथी में अपना भाला फेंका। यह भाला युद्ध भूमि में से होकर उड़ते समय भयावनी गर्जना कर रहा था।
तामा पतंतिम नवसी महो उल्कामी रनहसा भास्यन्तिम दिशा शौरी शाय के सतधा अनिच्छत अचिन्नत। साल द्वारा फेंके गए भाले ने सारे आकाश को अत्यंत तेजवान उल्का तारे की तरह प्रकाशित कर दिया, किंतु भगवान सौरी ने अपने बाणों से इस महान अस्त्र को सैकड़ों खंडों में छिन्न छिन्न कर डाला। तम च सौड सभी विदध्वा वाणे शोभम च खे भ्रमत अविद्यत सर्व संदोहे खम सूर्य रश्मि भी। तब भगवान कृष्ण ने साल को 16 बाणों से भेद दिया तथा आकाश में इधर उधर घूमते हुए शोभ विमान पर बाणों की वर्षा से प्रहार किया। बाणों की वर्षा करते भगवान उस सूर्य की तरह लग रहे थे जो अपनी किरणों से आकाश को आप्लावित कर रहा था। शाल्व शौरे तुदो सव्यम स सांग सार्गम सार्ग धनवन विभेद न्यपतत हस्तात सार्गम आशीत तत् अद्भुतम। तब साल्व ने भगवान कृष्ण की बाई भाव पर प्रहार किया, जिसमें वे अपना सांग धनुष पकड़े थे। विचित्र बात यह हुई कि यह धनुष उनके हाथ से गिर गया। ये तो भगवान की लीला है। तो हम लोग यहीं पर विराम दे सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज अब भगवान, बस यही हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान अद्भुत कर्मणा है। भगवान की प्लानिंग को कोई नहीं जानता है। अब भगवान अंत में दंत या साल है, साल के बाद में शायद और एक ही जन रह गया, दंतों के अलावा कोई नहीं है। करने के बाद में हम देखेंगे कि एक नया पड़ाव ये द्वारका की लीला में आएगा। सब लोग समझ में आ गया होगा कि अब दुर्योधन कुकर्म करेगा, किसी न किसी तरह से पांचों पांडवों को हराने का प्रयत्न करेगा। धूत कीड़ा में उनको कर लेके आएगा, फिर उसके बाद में द्रौपदी का अपमान करेगा। लेकिन ये सब चीज तो महाभारत की है ना, इससे प्लीज याद रखिएगा, ये सब भागवत में नहीं है। तो हम लोग पूरा को रिलेट करके समझ जाएंगे कि कैसे कैसे भगवान ने अपने 95-97 साल द्वारका में लीला की है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कि भगवान अंत में अभी खाली दुर्योधन को छोड़ देंगे। उसका श्रेय किसको देंगे? वो अर्जुन को देंगे श्रेय। उसको पहले सबको भगवान बांट देंगे, अर्थात वही चीजें जो भगवान करते हैं। तो गीता में भी ऐसी चीज है। अच्छा, गीता में हम लोग कहते हैं, गीता में भगवान ने क्या, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय सच्चाई दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थम भगवान। तो क्या भगवान का भगवत गीता में ये जो भगवान ने कहा है कि यही भगवान के प्रकट का यही कारण था क्या? कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? अरे भगवान जिससे पूरी सृष्टि होती है, संहार होता है, पालन होता है, उनको क्या इस छोटे से को मारने के लिए आना पड़ेगा क्या? भगवान तो अपने धाम में बैठे हुए अपनी दृष्टि मात्र से उनको खत्म कर सकते हैं। क्लियर है ना? ये सब चीज को देखिए चीजें, भगवान को तो अपने वृंदावन के गोप गोपियों के संग में सखाओं के संग लीला करनी है। ये आंतरिक कारण। चैतन्य महाप्रभु का भी आने का बाहरी कारण अंतरिम कारण हमने पढ़ा है। इसलिए हम लोग जो पढ़ते पढ़े पूरे तत्व को समझ जाएंगे। भगवान जितने जो असुरों को मार रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? इन असुरों पर कृपा करना है, धर्म की स्थापना करना है और भक्तों पर कृपा करना। भगवान का मूल उद्देश्य होता है कि भक्ति का नाश और भक्ति को प्रोत्साहन करना। और भक्ति का प्रचार कैसे हो सकता है? भक्त के माध्यम से हो सकता है, गुरु के माध्यम से हो सकता है। इसलिए भगवान हमेशा गुरु भगवान है। भगवान अपने भक्त को और भक्ति को प्रोत्साहन करते, रक्षा करते हैं, जिससे कि जो असुर प्रवृत्ति वाले भी है उनकी शरण में आकर के भक्ति से जुड़ करके सब के सब लोग भगवान के धाम आ जाए। ये पूरी रियल प्लानिंग है। ठीक है ना। कोई भी शास्त्र आप देख लीजिए, गीता, भागवतम, चेतन चरिता, सब में यही चीज पाएंगे। अरे चेतन चरितम तो इतना बड़ा ग्रंथ है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर करके लिखना सिखाते हैं ABCDEF। सोचिए
कितने दयालु कृपालु। हरे कृष्ण। ये को विराम देते हैं। इसके बाद किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। और तो कोई अनाउंसमेंट अभी है ही नहीं है, तो ये तो हम लोग विराम देते हैं। हरे 15 तारीख का बस सब लोग बस हर बार याद करेंगे। तो जितने भी हमारे विशेष बड़े बड़े ग्रुप में सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज आएंगे। और यदि पास की कमी कम रहती है तो मुझे बता देंगे। हाँ, और यदि वास्तव में एक्सेस में कुछ रहते तो उसको वेस्ट मत कीजिएगा पास को। हाँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो आजकल के अंदर ही जरूर बता दें। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। शनि विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।